श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम जानने वाले हैं कि प्रदोष के दिन कुछ ऐसे नियम करने चाहिए जिससे चल रही आपकी कोई मनोकामना है या आर्थिक स्थिति है या कोई दुख है जा ही नहीं रहा है, तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार जो व्यक्ति व्रत रहता है या नहीं भी रहता है तो वह यह नियम पालन करता है, यह उपाय करता है, तो महादेव उसके जीवन में चल रहे दुख समाप्त कर देते हैं और अन्य जो भी परेशानी कष्ट है उसके लिए उपाय करता है तो जरूर महादेव सुनते हैं। यह शिव महापुराण की कथा सुन के हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही जानकारी होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रदोष के दिन की बात। जैसे देखिए, हर प्रदोष पड़ता है, जो व्यक्ति व्रत रहता है तो बहुत अच्छा है और जो नहीं भी रहता है कुछ ऐसे नियम है जो अवश्य करना चाहिए। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान सूर्य को जल अवश्य समर्पित करें। भगवान सूर्य को जल समर्पित करें। उसके बाद आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और अगर आपके जीवन में आर्थिक स्थिति से आप बहुत परेशान हैं, धन लक्ष्मी नहीं आ रहा है, तो हर प्रदोष के दिन नियम बना लें कि बिल वृक्ष के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया अवश्य जलाएं। प्रदोष काल के समय में देसी घी का लंबी बाती का आपको दिया जलाना होगा। ऐसा निरंतर अगर आप प्रदोष करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी जैसी संबंधित समस्या समाप्त हो जाती है। ऐसा इसलिए है कि भगवान शंकर को माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा था कि जो भी आपका जो भक्त हमारे पीपल के वृक्ष में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में दिया जलाएगा, मैं उसके घर में स्वयं चली जाऊंगी। इसलिए प्रदोष के दिन यह उपाय अवश्य किया जाता है। जिसका धन व्यापार है, धन नहीं चल रहा है, तो यह कार्य अवश्य करें। दूसरा कि आप यह नियम प्रदोष के दिन अवश्य बनाएं कि अपने मेन द्वार पर दिया अवश्य जलाएं। मेन द्वार और पीपल के बिल्व वृक्ष के नीचे दिया अवश्य जलाएं और शिव मंदिर में दिया जलाएं। तीसरा है, अगर आपका कोई दुख ऐसा है कि इतना संकट है, इतना परेशानी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हर प्रदोष के दिन आप शिव मंदिर में 2 बाती का दिया जलाएंगे देसी घी का, और तुमरुका जी का नाम आपको और काले तिल डाल करके जलाना होगा और आपको दुख दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना होगा प्रदोष काल के समय में। हर प्रदोष के दिन अगर आप नियम ये कर लेंगे तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार महादेव आपके सारे दुखों को समाप्त अवश्य करते हैं। वहीं अगर कहा जाए कि अगर आपके जीवन में इतना दुख है, संकट है, परेशानी है, कष्ट है, तो महादेव को प्रदोष काल के समय में शिव मंदिर में जाके भगवान शिव का प्रदोष की प्रदोष श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में भगवान महादेव सारे जीवन को, दुखों को, संकट को सब समाप्त करने लगेंगे। इसी प्रकार से शिव महापुराण के एक और उपाय हैं, जो कि है 1 कनेर का पुष्प, 1 समी का पत्र और 1 बिल्वपत्र। तीनों चीज को आपको ले लेना है और हर प्रदोष आपके पास कुछ भी आप कोई उपाय कर पाए या न कर पाए, लेकिन यह उपाय आप अवश्य करें कि 1 कनेर का पुष्प, 1 शमी पत्र और 1 बिल्वपत्र भगवान शिव के मंदिर में जाएं, भगवान शिव को समर्पित करें। उसके बाद 1 लोटे जल समर्पित करें। यह हर प्रदोष के दिन आप यह उपाय तो बिल्कुल करें और ऐसा करने से महादेव अवश्य आप प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति व्रत रहते हैं या नहीं रहते, यह सभी व्यक्ति अपना जो उपाय है यह कर सकते हैं। प्रदोष का जो दिन है भगवान शिव का दिन होता है और ऐसे में हर प्रकार के अगर आप शिव महापुराण की प्रदोष के उपाय करते हैं तो निरंतर भगवान आपके जीवन में धीरे धीरे दुखों को समाप्त करते हैं और अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है, वह संतान से परेशान है कि हमारे घर में संतान सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको पूजन करना चाहिए प्रदोष काल के समय में। और आपको जब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि देसी घृत या मक्खन या दूध, गाय का दूध को मिला करके मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और भस्म मिला के अवश्य करें। आप घी या मक्खन या घृत जब मिलाते हैं तो यह संतान के सुख के लिए होता है और आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना शुरू कर दें प्रदोष की प्रदोष और पूजन करने लगें
तो महादेव आपकी गोद अवश्य भरेंगे। यह शिव महापुराण की कथा के अनुसार यह उपाय है और यह हर महिलाओं को करना शुरू कर देंगे तो उन्हें स्वयं अनुभव होने लगेगा। धीरे धीरे महादेव उनकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। शिव महापुराण के उपाय कुछ ऐसे होते हैं जो प्रदोष के दिन सभी को करना चाहिए। प्रदोष हर महीने में 2 पड़ता है, 15-15 दिन में पड़ता है, तो आप सभी को करना चाहिए। ऐसा निरंतर अगर हर प्रदोष में आप कुछ नियम अगर बना लेते हैं तो आपके जीवन में जो चल रही समस्या है, दुख है, संकट है, आर्थिक संबंधी समस्या है, वह धीरे धीरे महादेव समाप्त करने लगते हैं। क्योंकि प्रदोष का दिन जो होता है, चाहे सोम प्रदोष हो गया, मंगल प्रदोष हो गया, बुध प्रदोष हो गया, हर प्रदोष का अपना अपना महात्म होता है। और अगर आप एक ही प्रदोष से संकल्प ले लेते हैं और निरंतर अगर आप 1 वर्ष तक प्रदोष पे उपाय करते हैं तो महादेव अति शीघ्र आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। जैसे कि सबसे पहले अपने मेन द्वार पे दिया, फिर शिव मंदिर में दिया, बिल्व पेड़ के नीचे दिया, पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, और आपको सायंकाल में जो है शिव मंदिर में जाके दुख दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन, कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए और महादेव आपके सारे संकट को अवश्य समाप्त करते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, शिव महापुराण की कथा सुनती हूँ और सारे उपाय करने की कोशिश करती हूँ और करती भी हूँ। इसी प्रकार से हम आप लोगों को भी शेयर करते हैं कि यह उपाय करके आप भी अपने चल रहे जीवन में दुखों को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ मेरी पूजन हो रही थी, आरती हो रही थी, यह पूजन मैं अपने सुबह का कर रही थी। और यह जैसे काली तिल हो गई और काली मिर्च, यह आप मासिक शिवरात्रि पर उपाय कर सकते हैं। हर महीने की जो शिवरात्रि होती है, आपको 7 काली तिल और 1 काली मिर्च भगवान शिव पर समर्पित करना शुरू कर दें। मासिक शिवरात्रि पे मनोकामना महादेव आपकी अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट उपाय, नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।